और आज पेश होने वाले बजट से कई सारी अपेक्षाएं हिमाचल प्रदेश को भी है और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी धर्मप्रकाश, साल 2025-26 का जो वित्त वर्ष है उसका बजट आज पेश होने जा रहा है और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल के लोगों को क्या खास उम्मीदें नजर आ रही हैं? धर्मप्रकाश। बिल्कुल हिमलता, केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो एनडीए की सरकार है उसका ये पहला पूर्ण बजट होने जी। वाला है और करीब करीब 60 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट आज होगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को के लिए जो बजट अलॉटमेंट्स हैं वो की जाएंगी। हिमाचल का आपने जिक्र किया, हिमाचल के कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले कई बजट के दौरान, बजट पीरियड के दौरान चर्चा में रहे हैं। जी। इस बार भी उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आस उम्मीद हिमाचल की जनता को भी है, हिमाचल की सरकार को भी है। सरकार को आज ज्यादा है क्योंकि अभी पिछले 1 साल से 2 साल से जिस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन हिमाचल में चल रही है, प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उम्मीद की नजर से देख रही है केंद्र सरकार की तरफ और केंद्र सरकार के इस बजट की तरफ। बड़े मुद्दों का आपने जिक्र किया आज के बजट में। सबसे पहले तो जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें काफी ज्यादा चेंज होने के चांसेस हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि उसके लिए लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आना बहुत जरूरी है और स्पेंडिंग पावर आने के लिए जो बचत है, जो हाथ में पैसा है वो रुकना जरूरी है। उसके लिए कोशिश सरकार की है कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा चेंज किया जाए। हो सकता है 10 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाए न्यू रिजीम के तहत। आज के इस बजट सेशन में ऐसा अनुमान, संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ एक्साइज ड्यूटी में कटौती सरकार कर सकती है। ये सजेशन जो है वो सीआईआई की तरफ से सरकार को दिया गया था, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उनकी तरफ से दिया गया था। तो एक्साइज ड्यूटी अगर घटती है तो उससे पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी हद तक गिर सकती है देश में। अभी अगर बात करें पेट्रोल पर 19 रुपए के आसपास 1 लीटर में अगर हम बात करें 19 रुपए के आसपास की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर जाती है। 17 से 18 रुपए के आसपास की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर जाती है। तो उसमें भी गिरावट के चांसेस इस बार जताए जा रहे हैं। इसमें हिमाचल के लोग भी शामिल हैं क्योंकि टैक्स स्लैब अगर बढ़ता है और एक्साइज ड्यूटी घटती है तो उसका फायदा हिमाचल को भी होगा। हिमाचल के स्पेसिफिक मुद्दों की अगर बात करें तो हिमाचल में पर्यटन और रेल नेटवर्क का विस्तार, ये बड़े मुद्दे माने जा रहे हैं। जी। पर्यटन कारोबार की बात करें, कुल्लू मनाली जैसा एरिया जिसको पर्यटन हब बनाने की प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है। सेंटर से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। एयरपोर्ट है हिमाचल में, अब तक कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, जो कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए। और अभी जो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे गगल एयरपोर्ट हो चाहे जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट हो, उनके विस्तारीकरण को लेकर पूरा का पूरा जो शेयर है वो सेंटर बियर करे, ऐसी एक्सपेक्टेशन हिमाचल के मुख्यमंत्री जता रहे हैं। साथ ही साथ रेल नेटवर्क हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेल नेटवर्क है वो काफी ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है। उसके एक्सपेंशन को लेकर भी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट जो लोग हैं हिमाचल के वो उम्मीद जता रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हिमाचल में ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। इसमें बिलासपुर, भानुपल्ली बिलासपुर का रेल लाइन है। 5600 करोड़ के आसपास का इस पर खर्च हो रहा है। भानुपल्ली पंजाब के अनंतपुर साहब से लेकर बिलासपुर तक का जो रेल लाइन है 60 से 63 किलोमीटर के आसपास का ये एक पैच है जिसका काम 2027 तक पूरा होना है, एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है उसका काम भी इसी साल दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, ये टारगेट है। और इन दोनों प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार पूरी तरह खुद बेयर करे, ये स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। इसके अलावा भी कई बड़े मुद्दे हैं। केंद्र की अगर योजनाओं का जिक्र करें, केंद्र सरकार की 60 से ज्यादा 65 ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश में भी चल रही हैं और उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है। अभी क्या हो रहा है कि करीब करीब 5000 करोड़ के आसपास का जो फंड है इन सेंटर रनिंग योजनाओं के लिए वो स्टेट को मिलता है। अभी मुख्यमंत्री अब ये चाहते हैं, प्रदेश सरकार ये चाहती है कि ये फंड बढ़ाया जाए, 5000 करोड़ से थोड़ा ऊपर जाए ताकि प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको भी इससे बल मिले। तो ये कुछ है मुद्दे हैं जिस पर हिमाचल की नजर है, हिमाचल की जनता की नजर है और हिमाचल के लोगों की नजर है आज के बजट को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल धर्मप्रकाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है और इसको विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें आपने बताई हैं बेहद जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मप्रकाश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।